हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक नया टॉपिक लाया है जो कि फैक्टराइज है। ठीक है, जो कि क्लास 8 का है, एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मैंने एक्सरसाइज 12.1, 12.2, 12.3 तक करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 तक। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल यहाँ पे 7 क्वेश्चन है। एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को सीखेंगे कि कोई भी क्वेश्चंस को अगर इस टाइप का आता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। अगर पहले तो आपको फैक्टराइज करना है, फिर उसके बाद डिवाइड भी करना है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है। तो अगर आपका फैक्टराइज हो रहा है तो फैक्टराइज करेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है आपका y स्क्वायर प्लस में 7y प्लस में 10 डिवाइड करना है इसको y प्लस 5 से। तो सबसे पहले हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज में क्या होगा, इसके आगे कुछ नहीं तो कोएफिशिएंट 1 होगा, 1 10 जाए यहाँ पे 10 होगा, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। अब 10 को इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 10 और प्लस माइनस करने पे बीच वाला टर्म आना चाहिए, जिसे मिडिल टर्म स्प्लिट भी कहते हैं। तो यहाँ पे 7 तो 5 2 जा 10 हो गया, क्योंकि 5 प्लस 2 यहाँ पे कितना हो गया, 7 हो गया। 5 2 जा 10 तो मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 5 into 2 10 हो रहा है, और ऐड कर लेंगे तो 5 प्लस 2 यहाँ पे 7 होगा। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो हो गया, तो y स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 7 की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 प्लस 2, और यहाँ पे y प्लस में 10 अपॉन में यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो है y प्लस 5 ही रहेगा। अब y स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 5y प्लस में, अब ये 2 इसके लिए भी y क्योंकि मल्टीप्लाई में y है तो 2y हो जाएगा, प्लस में 10 अपॉन में y प्लस 5। अब यहाँ पे कॉमन दिख रहा होगा, y स्क्वायर और प्लस में 5y में कॉमन क्या है, तो y कॉमन है तो y इनटू में, अब y स्क्वायर में से y कॉमन ले लिया तो हमने यहाँ पे y बचेगा। अब 5y में से जब हमने y कॉमन लिया यहाँ पे प्लस 5 प्लस में, अब ऐसे ही 2y प्लस 10 में कॉमन क्या है, तो 2y प्लस 10 में 2 कॉमन, क्योंकि 2y 2 के टेबल में भी आता है और 10 जो है 2 के टेबल, 2 इनटू में y प्लस 5 अपॉन में यहाँ पे y प्लस 5। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में खास बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे y प्लस 5 है तो यहाँ पे भी y प्लस 5 होना चाहिए। इस पूरे में कॉमन क्या है, तो y प्लस 5 है। अब यहाँ पे क्या बचा, y प्लस 2 अपॉन में y प्लस 5। अब यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है तो आपका ये सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस होता तो या माइनस होता तो आप कैंसिल नहीं कर सकते, बट ये अभी आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, y प्लस 2। तो काफी इजी था पहला क्वेश्चन। अब ये हमारा सेकंड पार्ट है, m स्क्वायर माइनस में 14m माइनस में 32 अपॉन में m प्लस 2। अब इसको पहले फैक्टराइज करेंगे, देन हमें डिवाइड करना है। तो फिर से वही क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो उसका रूल क्या कहता है, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो यहाँ पे 1। अब 1 को 32 से मल्टीप्लाई करना है, 1 इनटू में 32 तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। अब 32 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 32 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। तो 16 2 जा है ना, 16 2 जा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 14। तो ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। अगर आप जितना टेबल, आपको अगर टेबल लर्न होगा तो आप बहुत जल्दी सोच पाएंगे। 60 माइनस 2 यहाँ पे कितना आ गया, 40। बाकी कहने को हम ऐसे भी कर सकते हैं, 32 का फैक्टर निकालेंगे, 2 के टेबल 32 16 टाइम्स में, 2 के टेबल 16 8 टाइम्स में, 2 के टेबल 8 4 टाइम्स में, 2 के टेबल 4 2 टाइम्स में, और 2 1 जा हो गया यहाँ पे 2। ये चीजें भी है। अब यहाँ पे आपको पेयर उस हिसाब से ऑर्डर करना पड़ेगा कि किसको किससे पेयर बनाए या मल्टीप्लाई करके जो आए आपका 32 मल्टीप्लाई करने पे, और प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए 14। या तो प्लस करने पे आ जाए या तो माइनस। तो देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, और 16 माइनस 2 14 हो गया, और 16 2 जा 30। ऐसे भी सोच, बट ऐसे हमें आपको देखना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि हर हमेशा स्टार्टिंग के 4 को लेना है, ऐसा कुछ रूल नहीं है, वो आपको डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है। तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस से आएगा। और जब भी वीडियो देखना है तो पेन कॉपी लेके जरूर बैठें, ताकि आपको काफी इजी से आपको समझ में आए, और जो कहा जाए वो आप भी करें। और आपको लगता है कि आपको आता है तो आप साथ के साथ कर भी सकते हैं, देन आंसर भी आप टैली कर सकते हैं। तो आपको पेन कॉपी लेके जरूर बैठना। तो जैसे कि क्वेश्चन, तो ये m स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 14 कब आ रहा है, जब हम 16 में से 2 माइनस करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 16 माइनस 2, और यहाँ पे m आ जाएगा, माइनस में 32 डिवाइड बाय m प्लस 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, m स्क्वायर। अब ये माइनस और यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये m दोनों के लिए तो ये 16m हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2m हो जाएगा, माइनस 32 अपॉन में क्या हो गया, m प्लस।
अब यहाँ पे कॉमन आ जाएगा m स्क्वायर और -16 में कॉमन क्या है, यहाँ पे m कॉमन लिया हमने तो m माइनस में 16। अब 2 और 32 में कॉमन क्या है, 2m और 32 तो 2 के टेबल में आते हैं दोनों, तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो m माइनस में 16 हो जाएगा, अपॉन में क्या हुआ m प्लस। अब इस पूरे में कॉमन क्या है, तो m माइनस 16 अपॉन में सॉरी इनटू में क्या होगा m प्लस 2, क्योंकि m माइनस 16 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे m बचेगा और यहाँ पे 2 m प्लस 2। डिनोमिनेटर में क्या है m प्लस 2। अब मैंने बताया कि जब भी यहाँ मल्टीप्लाई और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम है तो ये आपका एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा m प्लस 2 से m प्लस 2, तो आपका आंसर क्या होगा m माइनस में 16। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब ये थर्ड पार्ट है हमारा, ठीक है। 5p स्क्वायर माइनस में 25p प्लस में 20 डिवाइड बाय p माइनस 2। अब इसको कैसे करें, अब ये आपका 5 है, ये आपका 20 है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। इसके कोएफिशिएंट p स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 5 और यहाँ पे जो लास्ट में नंबर है वो, तो 5 इंटू में 20 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, 25 का 100। अब इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 100 ही आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए आपका 25। तो हो गया 25 जा 100, 25 जा 100, 20 इंटू 5 हो गया 100 और यहाँ पे 20 प्लस 5 जो होगा आपका 25। तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे 5p स्क्वायर माइनस में 25p कैसे आएगा, जब हम यहाँ पे 20 प्लस 5 और यहाँ पे p प्लस में 20 अपॉन में क्या आ जाएगा p माइनस 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5p स्क्वायर, अब ये माइनस दोनों के लिए, ये माइनस दोनों के लिए, तो माइनस में 20p माइनस में 5p प्लस में 20 डिवाइडेड बाय p माइनस 1। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, इस दोनों में कॉमन, इस दोनों में जो कॉमन है 5p स्क्वायर और यहाँ पे 20p, तो ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, वेरिएबल में कॉमन तो p स्क्वायर है और यहाँ पे p है तो p कॉमन आ जाएगा, दोनों में p कॉमन, लोएस्ट पावर जो होगा कॉमन होगा, तो यहाँ पे 5p कॉमन आ गया, इनटू में यहाँ पे p बचेगा माइनस। 5p के टेबल में 20p कितने टाइम्स में आएगा, तो 4 टाइम्स में आएगा, 4। अब इस दोनों में कॉमन, यहाँ पे भी -5 कॉमन आ जाएगा। जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो जो माइनस वाली जो टर्म है वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये जो प्लस वाली चीज है वो माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब -5p में से -5 कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस का p हो जाएगा। 5 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में आएगा, 4 टाइम्स में, और यहाँ प्लस करके क्या हो जाएगा। अब क्या ये दोनों सेम आ रहा है, सेम आ रहा है तो आपका फैक्टराइज सही है। अब अपॉन भी क्या है p माइनस, अब इस पूरे टर्म में कॉमन, पूरे p माइनस 4 दोनों में है, तो ये कॉमन आ जाएगा p माइनस 4 इनटू में यहाँ पे क्या बचेगा 5p माइनस में 5 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है p माइनस। अब यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे p माइनस 4 इनटू में यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे p माइनस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय p माइनस 1 और p माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा यहाँ पे 5 इनटू में p माइनस 4। आप यहाँ पे एक चीज और कर सकते थे, पहले ही 5 कॉमन ले सकते थे, क्योंकि मैंने मतलब यहाँ पे तीनों टर्म में 5 के टेबल में आ रहा है, मतलब 5 कॉमन ले सकते थे आप पहले, तो ये जब भी आंसर आपका यही है, ठीक है। तो आपका 3 पार्ट हो चुका है, अब 4th पार्ट करेंगे। अब यहाँ पे 4th पार्ट है, 4yz इनटू में ब्रैकेट z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 ब्रैकेट क्लोज अपॉन में 2y इनटू में z प्लस 8, ये आपको डिवाइड करना है इस पूरे टर्म को इससे, तो इसको भी पहले फैक्टराइज करोगे देन आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो ये तो आपका 2 2 जा 4 हो जाएगा और यहाँ पे y से y कैंसिल हो गया, तो ऊपर में क्या बचा 2z। अब यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 16 जा क्या होगा 16, 1 16 जा 16। अब 16 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 16 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो 8 2 जा 8 2 जा यहाँ पे 16 हो गया और 8 माइनस 2 यहाँ पे 6 है ना, 8 2 जा यहाँ पे 16 हो जाएगा और 8 माइनस 2 जो होगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा z स्क्वायर प्लस में 6 कब आएगा 8 माइनस 2 और यहाँ पे z माइनस में 16 अपॉन में क्या हो गया z प्लस में 8। अब यहाँ पे 2z इनटू में अब आपका z स्क्वायर प्लस में 8z माइनस में 2z माइनस में 16 अपॉन में z प्लस 8। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे इस दोनों में और इस दोनों में कॉमन, बाकी 2z को एज इट इज रखना, 2z इनटू में z कॉमन आ गया तो यहाँ पे z प्लस 8 बचे, माइनस 2z और माइनस 16 में कॉमन क्या है तो माइनस 2 कॉमन, तो माइनस 2 कॉमन लेंगे तो z और ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2 के टेबल 16 8 टाइम्स, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया अपॉन में z प्लस 8।
इस पूरे टर्म में कॉमन क्या है, 2z इंटू जेड प्लस 8 कॉमन आ गया, जेड प्लस 8 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा z माइनस अपॉन में क्या है z प्लस 8, z प्लस 8 से z प्लस 8 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आंसर 2z इंटू z माइनस, ये आपका फाइनल आंसर। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 5p क्यूब ब्रैकेट ओपन p स्क्वायर माइनस में q स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2p इंटू p प्लस q, ये है ब्रैकेट में है p प्लस q, हमें इससे डिवाइड होना है, इसको कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पे p से p तो पहले कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 5q इंटू और e स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का यहाँ आइडेंटिटी लगा, e स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू में a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे क्या हो गया p प्लस क्यू इंटू में p माइनस डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या बचा 2 इंटू में p प्लस क्यू। अब ये p प्लस क्यू जो है और यहाँ p प्लस क्यू है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका p प्लस क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 5q अपॉन 2 इंटू में p माइनस क्यू, ये आपका आंसर। इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है, 4 की डिविडेंड 12 कितने टाइम्स होगा 3 टाइम्स, और x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचा इंटू। अब ये 9x स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 9x स्क्वायर जो है यहाँ पे 3x का स्क्वायर है, और ये 16 किसका स्क्वायर है 4y का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4y, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो 3 इंटू में e स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, e स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है e प्लस बी इंटू में a माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला होता है, अपॉन में 3x प्लस 4, ये आपका सेम है, तो ये क्या होगा कैंसिल हो गया, तो 3 इंटू में 3x माइनस 4y, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, काफी इजी है, 13 के टेबल में 13 3 से 39, 13 2 से 26, तो ये 3/2 तो ऐसे। अब यहाँ पे भी डिवाइड में बेस से ना तो पावर माइनस होगा, तो y का पावर 3 माइनस 2 इंटू, अब यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है 50 और 98 में जो कॉमन आ रहा है 2 के टेबल में कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25y स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 5y प्लस 7, अभी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3y इंटू, अभी 25y स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, ये होता है आपका 5y का स्क्वायर, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर होता है, डिवाइडेड बाय 5y प्लस 7। अब यहाँ पे e स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का ये वाला जो आइडेंटिटी है e प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये वाला लगेगा यहाँ पे, तो 3y इंटू में a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, अपॉन में क्या 5y प्लस 7, तो ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 3y इंटू में 5y माइनस 7, ये आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद है अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।